नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएनटी और मैं हूं विक्रम पंची। इस समय हम उधमपुर की ऐतिहासिक जगह देविका तट पर मौजूद हैं और देविका तट पर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि एक मुद्दा जो है वो ज्वलंत मुद्दा जो है वो सामने आ रहा है कि देविका तट का सौंदर्यीकरण हुआ। देविका प्रोजेक्ट के नाम पर लाखों रुपए करोड़ों रुपए यहाँ खर्च किए गए, लेकिन कहीं ना कहीं 300-400 साल पुराना इतिहास जो है उसे मिटाने का प्रयास भी किया गया। जी हाँ, बिल्कुल। हर बैसाखी पर लगभग 300-400 साल पहले से हर बैसाखी पर इस देविका तट पर, पवित्र देविका तट पर बैसाखी का मेला जो है वो आयोजित होता था और 3 दिन यहाँ पर दूर दूर से लोग जो है वो आते थे, चाहे वो उधमपुर के पहाड़ी क्षेत्रों के लोग हों या फिर दूसरे ज़िलों के लोग हों, वो इस मेले का आनंद ले यहाँ उठाते थे। लेकिन उसके बाद देविका में जो है देविका तट पर इसके सौंदर्यीकरण का काम शुरू हुआ। देविका प्रोजेक्ट के नाम पर सौंदर्यीकरण हुआ, लेकिन वो भी ना के बराबर ही है। लेकिन उसके बाद प्रशासन ने कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया कि सौंदर्यीकरण के जो काम हुआ उसको नुकसान पहुंचेगा, इसलिए ऐतिहासिक देविका मेला जो है वो यहाँ नहीं लगाया जा सकता। और पिछली बार अगर बात की जाए तो ऐतिहासिक मेला जो है वो एक सैरगा रोड पर लगाया। मेले के नाम पर सिर्फ चंद दुकानें जो हैं वो लगी, लेकिन जिस तरह से ऐतिहासिक मेला देविका तट पर लगता था वो नहीं लगा और कहीं ना कहीं इसको लेकर लोगों में रोष भी है। हमारे साथ समाज सेवी अमन शर्मा मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि किस तरह लोगों की आस्था को जो है वो ठेस पहुंची है इस सौंदर्यीकरण के नाम से। जी अमन जी, यूएनटी में आपका स्वागत है। और ये बताइए कि जो ऐतिहासिक मेला जो 300-400 साल पहले यहाँ लगता था, सौंदर्यीकरण के नाम पर कहीं ना कहीं उसे ख़त्म किया जा रहा है। बिल्कुल, देखें, लगभग 300 साल का इतिहास है इस मेले का। उधमपुर जो है हमारा शहर जो है उसे देवक नगरी कहा जाता है, उसे ढक्कियों का शहर कहा जाता है और उसे बैसाखी बसोए का शहर कहा जाता था। 3 दिन का बैसाखी मेला यहाँ पे इतना बड़ा मेला लगता था, लाखों की तादाद पे यहाँ पे सिर्फ उधमपुर के लोग नहीं बल्कि साथ लगते ग्रामीण क्षेत्र जितने भी थे, पहाड़ी क्षेत्र थे, साथ के ज़िलों के लोग जो आते थे, इवन कि जम्मू से लोग यहाँ पे उधमपुर का 3 दिवसीय बैसाखी मेला देखने आते थे। जब यहाँ बैसाखी मेला लगता था उसके साथ यहाँ पे लोंढना बाबा स्थान था, वहाँ मेला लगता था। जज्जर कोटली बीनी संग मेला लगता था। पर ये इतना पुराना इतिहास जो है, मुझे लगता है कि 200 करोड़ रुपया खर्च कर 300 साल पुरानी परंपरा को मिटाया जा रहा है। आखिरकार मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि ब्यूटिफिकेशन क्यों की जाती है? आखिर किसी जगह पर जो है उसे सौंदर्यीकरण क्यों किया जाता है? ताकि वहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। यहाँ तो उल्टा नुकसान हो गया हमें। यहाँ उधमपुर के लोगों को ये नुकसान झेलना पड़ रहा है कि आपने 200 करोड़ रुपया खर्च किया यहाँ पर्यटन बढ़ाने की जगह। जो लोग यहाँ पे आते थे, जो 200 साल की पुरानी परंपरा थी, उसे भी आप खत्म करने में तुले हैं। पिछले साल आपने ये मेला सैरगा रोड पे लगाया और उस सैरगा रोड पे जहाँ इतनी गंदगी है, जहाँ मीट मार्केट का पूरा गंद बहकर जो वहाँ काटे गए जान पशुओं का जो खून है वो बहकर पूरा यहाँ था और वहाँ बैठकर लोगों को मजबूर किया गया कि उस गंदगी में बैठकर लोग खाए पिए। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये किस तरह का आपकी रणनीति है, किस तरह की आपकी कार्यप्रणाली है कि एक जीवंत जो हमारी जो परंपरा थी उसको आप मारने पे तुले हुए हैं। मैं कहता हूँ कि अगर इस तरह से 200 करोड़ रुपये या कई सौ करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट लगाकर अगर आपको हमारी परंपराओं को ख़त्म करना है तो हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप अपने पैसे अपने पास रखिए और हमारी परंपराएँ हमारे पास रहने दीजिए। जी अमन जी, लेकिन सौंदर्यीकरण किया गया और मेला ये कहा जाता है कि इसलिए नहीं लगाया जाएगा कि जो जहाँ पर सौंदर्यीकरण किया गया उसको शायद नुकसान पहुँचे, इस वजह से मेला यहाँ नहीं लगाया जा रहा। तो क्या लगता है कि ऐसा होगा, नुकसान पहुँचेगा? देखिए विक्रम जी, मैं आपको स्पष्ट एक बात बताना चाहता हूँ। कई लोग ये बात शायद कहने में झिझकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेले का राजनीतिकरण किया जा रहा है। कुछ लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को लेकर, अपने वोट बैंक को लेकर इस जो है मेले को नहीं होने देना चाहते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन मौके पर आए, और मैं ये दावा करता हूँ कि आप मौके पर आएँ, यहाँ देखें, यहाँ पूरी व्यवस्था है। आप हर तरह से यहाँ पे मेला लगा सकते हैं। यहाँ बच्चों के झूले लगाने की भी जगह है। अभी हाल ही में पिछले दिनों शिवरात्रि का यहाँ पे मेला हुआ। यहाँ हजारों की संख्या में लोगों ने यहाँ लंगर लगा था, बहुत बड़ा, हजारों की संख्या में लोगों ने लंगर चखाया। यहाँ पे मेला लगा था, लोग आए थे, खेल कूद रहे थे। पर ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे मेला लगने से ब्यूटिफिकेशन में खराबी आएगी या यहाँ पे गंदगी। भाई अगर गंदगी पड़ेगी तो म्यूनसिपल डिपार्टमेंट किस लिए होता है? अगर यहाँ स्टॉल लगाने वाले लोग म्यूनसिपलिटी को पे करेंगे तो आखिर पे किस लिए करेंगे? यहाँ पड़ने वाली गंदगी की रोकथाम है वो म्यूनसिपलिटी के हवाले है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो उधमपुर देविका घाट में अगर आप मेला लगाएंगे तो सौंदर्यीकरण को जो है वो नुकसान पहुंचेगा? आखिर सौंदर्यीकरण होता किस लिए है? ताकि लोग ज़्यादा पहुंचे। आप तो उल्टा इसे ख़त्म करने में लगे हुए हैं।
सौंदर्यीकरण किया गया था, ये कहा गया था कि पर्यटक स्थल इसको बनाया जाएगा, पर्यटक यहाँ जो है बाहर से और आएंगे। क्या लगता है आपको कि वो हुआ, और एक मेले के माध्यम से जो लोग यहाँ आते थे अब वो यहाँ नहीं आ पाते? देखिए, सौंदर्यीकरण आप भी देख रहे हैं, सिर्फ टाइलें लगाने को सौंदर्यीकरण नहीं, मेरे हिसाब से नहीं किया जा सकता। अगर आपको इसको सौंदर्यीकरण करना था, अगर आपको ये दिखाना था कि ये देवका स्थल जो है, इसका मेला जो बेहतर हो सके, तो आपको ये एक देव स्थान है, आपको यहाँ बड़ी बड़ी देव भगवान की मूर्तियाँ लगानी चाहिए थी। और जिस तरह से आप पंजाब में जाएँ, आप देखिए कई दुर्गाना मंदिर है, आप कहीं और चले जाएँ, वहाँ बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। ये एक शिव जी की मूर्ति है, ये इस सौंदर्यीकरण से बहुत पहले से बनाई गई है, लोगों के योगदान से। लेकिन आपने सिर्फ इसे एक पार्क बनाकर रख दिया बजाय इसे एक देवस्थान बनाने के। समाज सेवी अमन शर्मा हमारे साथ थे, और कहीं ना कहीं ये मुद्दा ज़रूर बना हुआ है, क्योंकि गंगा की बड़ी बहन कहा जाने वाली देवका, और देवका तट पर उधमपुर शहर के क्या आसपास के लोगों की भी आस्था जुड़ी हुई है, और हज़ारों की संख्या में जब यहाँ मेला लगता था लोग जो है वो यहाँ पहुँचते थे। लेकिन अब पिछले साल से अगर बात की जाए तो सौंदर्यीकरण के नाम पर कहीं ना कहीं 300 साल पुराना इतिहास जो है उसे मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये देखना है कि आने वाले दिनों में प्रशासन इस इतिहास को बचाने का प्रयास करता है, या फिर सौंदर्यीकरण के नाम पर इस इतिहास को भेंट चढ़ा दिया जाता है।